दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक इंडोनेशिया अपने द्वीपों और कई ज्वालामुखी के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है। लेकिन ये इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की एकमात्र खासियत नहीं है, बल्कि ये कई भिन्नताओं और सांस्कृतिक विविधताओं को अपने भीतर समेटे हुए है। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी बसती है और यहाँ हिंदुत्व से जुड़े कई साक्ष्य आसानी से मिल जाते हैं। यही वजह है कि भारत से इसका करीब का नाता रहा है। इस क्रम में इंडोनेशिया में प्रसिद्ध रामायण का उल्लेख महत्वपूर्ण होगा, जो दुनिया भर में मशहूर है। राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से लोगों को एक मुस्लिम बहुल देश में रामायण की संस्कृति को लेकर हैरानी होती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये देश रामायण के साथ जुड़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत सहज है। इस बारे में एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के कार्यकाल में जब एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था, तो उन्होंने वहां रामलीला देखी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग इस इस्लामिक देश में रामलीला के मंचन से हैरान थे। उन्होंने सुकर्णो के सामने भी अपनी हैरानी जाहिर की और उनसे इसका कारण पूछा। तब उन्होंने जो जवाब दिया था, उससे सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने बेहद सहजता के साथ कहा था, इस्लाम हमारा धर्म है तो रामायण हमारी संस्कृति। करीब 90% मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की संस्कृति पर रामायण की गहरी छाप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने लेख में लिखा था कि 35 साल पहले उनके मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर जब पूछा कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं, तो जवाब मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। ऐसा ही एक वाकया 2013 में सुर्खियों में आया था, जब इंडोनेशिया ने अमेरिका को शिक्षा और ज्ञान की हिंदू देवी सरस्वती की 16 फीट ऊंची प्रतिमा भेंट की थी। इस उपहार में भी उसकी संस्कृति की झलक समाहित थी। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की खूब पूजा होती है। यहाँ भगवान गणेश को कला, शास्त्र और बुद्धिजीवी का भगवान माना जाता है। हिंदू भगवान हनुमान भी वहाँ पर खूब पूजे जाते हैं। लोग उन्हें अपने रक्षक के तौर पर देखते हैं। इंडोनेशिया अक्सर यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर भी सुर्खियों में रहता है। बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 400 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। न केवल ज्वालामुखी बल्कि भूकंप और सुनामी को लेकर भी ये संवेदनशील रहा है, जिसकी वजह से इसके कई तटीय शहरों को नुकसान हुआ है। टीम न्यूज़ नाउ।